ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। तो चलिए, हमने कल देखा था प्रणाम ओम शांति। तो चतुर्थ ब्राह्मण का बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का तीसरा मंत्र हमने देखा था। उसमें क्या बोल रहे हैं? मंत्र के माध्यम से ऋषि कहना चाहते हैं कि वह अकेला था। कौन अकेला था? ब्रह्म। तो ब्रह्म ने अपने आप को दो भाग में विभाजित किया। अपने आप को दो भाग में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष बनाया। स्त्रीन पुमान सौ संपरिस्वक्तौ। तो दो भाग में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष, जो कि पति पत्नी हुए। और उसके बाद उनके द्वारा फिर संतानें उत्पन्न हुई। तो फिर अगला मंत्र आप देखते हैं आगे क्या होता है। बोलते हैं सोहेयमिच्छाम चक्रे कथम सोहेमीक्षां चक्रे कथं नु मा आत्मना एव आत्मना एव जनयित्वा जनित्वा संभवति संभवति हन्ततिरो असानीति हन्ततिरो असानीति सा गौरभवत् सा गौरभवत् ऋषभैतरस्तां ऋषभैतरस्तां समेवाभवत् समेवाभवत् ततो गावो अजायन्त ततो गावो अजायन्त वडवेतरा अभवत् वडवेतरा अभवत् अश्ववृषइतरो अश्ववृषाइतरो गर्दभितरा गर्दभैतरस्तां गर्दभितरा गर्दभितरस्तां समेवाभवत् समेवाभवत् तत् तत् एकसफम् अजायत एकशफम् अजायतम् अजेतरा अभवत् अजेतारभवत् वस्त वस्त इतरो अविरितराम् एष इतरो अवितराम् एषा इतरस्ताम् इतरस्तां समेवाभवत् समेवाभवत् ततो अजावयो अजायन्तेवमेव ततो अजावयो अजायन्त एवेव यदीदं किञ्च यदिदं किञ्च मिथुनमा मिथुनमा पिपीलिका पिपीलिका अभ्यस्तत्सर्वं सृजत्। अभ्यस्तत्सर्वं सृजत्। तो देखिए, पहले उसने क्या किया? अपने आप को दो भागों में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष रूप में। तो उसको उसने फिर पति पत्नी के रूप में बोला है। और उनसे युक्त होकर के वो जब संयुक्त हुए तो उनसे उनकी संतानें उत्पन्न हुई।
मनुष्य भाव से देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी प्राणी हो सकता है। स्त्री मतलब कि उसकी मादा और पुरुष मतलब कि मेल, क्योंकि आगे वर्णन और दूसरे जानवरों का आ रहा है। तो फिर बोलते हैं कि सो हेयम इच्छा चक्रे कथम नो मा आत्मनम एव जनयित्वा समभवति। तो जो उसने अपने को दो भाग में विभाजित किया था और स्त्री बनाया, एक भाग को पुरुष बनाया, और दोनों के समेकित होने से जो संतान उत्पन्न हुई, फिर उसमें फीमेल मेल दोनों होंगे, नर मादा दोनों होंगे। तो जो स्त्री है, स्त्री को यह अच्छा नहीं लगा कि जिससे उत्पत्ति हो रही है वही फिर से साथ में रह रहा है और उससे वो सहवास कर रहा है, समेकित हो रहा है। तो उसने यह विचार किया कि मैं छिप जाऊं। तो स्त्री ने यह विचार किया कि जिसने उत्पन्न किया है वही फिर समेकित हो रहा है। तो ऐसा विचार किया कि मैं छिप जाऊं। इसको अभी की सिस्टमेटिक व्यवस्था से नहीं देखना है। अभी की सिस्टमेटिक व्यवस्था से देखेंगे तो बोलेंगे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता ही नहीं। जबकि नेचर में तो ऐसा ही होता था। तो फिर उसको जो स्त्री मीन्स फीमेल पार्ट था उसका, और उससे जो संतान उत्पन्न हुई थी, तो उसमें फीमेल को अच्छा नहीं लगा। इसमें ऐसा लिखा नहीं है बट ऐसा ही हुआ होगा, तभी वो बोल रही है कि हाँ। तो क्या बोला, हंत तिरो असानीति, मैं छिप जाऊं। तो उसने क्या किया, अपना रूप बदला। जो भी शरीर होगा पहले, वो मनुष्य के भाव से भावित होकर के बोला गया है कि स्त्री, वो पति पत्नी हुए, उनकी संतान उत्पन्न हुई, मनुष्य के रूप में देखा गया है, बट कोई और भी हो सकता है। तो क्या किया कि उसने अपना रूप बदला और क्या हो गई, गाय हो गई, गाय बन गई। तो गाय बन गई तो जो दूसरा पार्ट था उस ब्रह्म का, जो उस ब्रह्म ने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया था, तो जब ये जो स्त्री गाय बनी तो जो पुरुष था वो वृषभ साढ़ बन गया। तो वृषभ बन गया वो, और फिर वो समेकित हुए तो उनकी संतानें उत्पन्न हुई। तब फिर उसने फिर अपना वेश बदला, रूप बदला, वो घोड़ी बनी। फिर पुरुष जो है अश्व घोड़ा बन गया। फिर वो गधी बनी, गधा बन गया। इस तरह से अलग अलग प्राणियों की उत्पत्ति की वो व्याख्या कर रहे हैं, कैसे एक के बाद दूसरे प्राणी की उत्पत्ति हुई है, इस भाव में समझना है। गाय बनी तो सांड बन गया, और फिर उनकी संतान उत्पन्न हुई। फिर वो स्त्री घोड़ी बनी। फिर जो पुरुष था वो अश्व अर्थात घोड़ा बन गया, और जब वो गदही बनी तो गधा बन गया। इस तरह से एक खुर वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई। घोड़े और गधे की एक खुर होती है, उनकी एक ही खुर होती है, बीच से फटा हुआ नहीं होता। तो जिन जानवरों के दांत दोनों तरफ होते हैं उनकी एक खुर होती है, नीचे भी दांत होते हैं, ऊपर भी दांत होते हैं, उनकी एक खुर होती है। तो इस मंत्र के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि इनमें आगे पीछे उत्पत्ति हुई है, किसी की बाद में किसी की पहले, और दोनों तरह के प्राणियों की हुई है। क्योंकि जो गाय है, गाय की पहले उत्पत्ति दिखाया गया है, जबकि गाय क्या है, दो खुर वाली है। उसका नीचे ही केवल दांत होता है, जबड़े में केवल नीचे दांत होता है, इसलिए वो दो खुर वाली है। तो फिर बोल रहे हैं कि
एक खुर वाले जानवरों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद स्त्री जो है वो बकरी बनी, अर्थात फीमेल पार्ट है जो उसने क्रिएट किया था, रचना किया था, वो बकरी बनी। तो जो पुरुष है वो बकरा हो गया, और फिर वो भेड़ बनी तो वो पुरुष जो है भेड़ा हो गया, मेल पार्टनर उसका। और उनके समेकित होने से ये बकरी भेड़ों की उत्पत्ति हुई, इस तरह से बताया गया है। और यहाँ से ले जा करके पिपीलिका पर्यंत उन्होंने छोड़ा है, मीन्स पिपीलिका अर्थात चींटी वगैरह की उत्पत्ति ऐसे ही मिथुन से ही हुई है, अर्थात 2 जोड़ों से हुई है। सर अंडज अंडज पिंडज का क्या हो, तो सारे पिंडज हो गए ना? हाँ, यहाँ पे केवल पिंडज की बात की हुई है। स्वेदाना और वो सब, हाँ मीन्स बाकी 3। हाँ, बाकी 3 का जैसे हमने दूसरे उपनिषदों में देखा था, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वो सीक्वेंस में नहीं किए हैं, सीधे सीधे द्विलिंगी की उत्पत्ति किए हैं। मीन्स अपने आप को 2 भाग में विभाजित किया था, सीधी सी बात है, द्विलिंगी कर दिए, 2 शरीरधारी द्विलिंगी। तो ये थोड़ा सा रिपल्सिव है, वो ज्यादा अच्छा था हाँ। explanation। हाँ, वो वाला ठीक था, वो सिस्टमैटिक सृष्टि रचना बताई थी। तो हम आगे देखते हैं अब। तो वहाँ से शुरू से लेकर के पिपीलिका तक की रचना हुई, अर्थात चींटी तक की। फिर क्या हुआ, बोलते हैं कि सो अवेदहम वाव सृष्टिरस्याहम हिदम सर्वम सृच्छति तथा सृष्टिरभवत्। चलिए साथ में पढ़िए, सो अवेदहम वाव सृष्टिस्यामहम हिदम सर्वं सृच्छति ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्या हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद। तो बोलेंगे सो अवेदम वाव सृष्टिरस्यहम हिद सर्वम वृच्छीति। तो इतना सब कुछ विस्तारित रूप से रचना कर दी, सब कुछ को उत्पन्न कर दिया, सारे प्राणियों को। फिर उसने सोचा कि मैं ही सृष्टि हूँ, क्योंकि सब में वही है। अब पूरा विस्तार को प्राप्त हो गया। पहले अकेला था, तो अकेला था तो डरा था, तो फिर उसने देखा कि चारों तरफ तो मैं ही मैं हूँ, किससे डरता हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं। फिर वो अकेला था, फिर सोचा कि मैं विस्तार को प्राप्त हूँ, तो उसने अपने आप को 2 भाग में विभाजित किया, एक स्त्री एक पुरुष, और इस तरह से फिर हमने अभी जो सृष्टि रचना देखी वो हुआ। अब इतना फैलाव करके फिर उसने सोचा कि मैं ही सृष्टि हूँ। तो ऐसा जाना, क्योंकि इस समस्त सृष्टि को रचा, उस सृष्टि को रचा है, तो सोचा कि मैं ही सृष्टि हूँ। और इस तरह से वो सृष्टि नाम वाला हुआ, अर्थात पूरी सृष्टि वही है, अर्थात सृष्टि उसका सिनोनिम से बन गया। सृष्टि मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सृष्टि। तो इस तरह से जो कोई भी जानता है वह इस सृष्टि को जीत लेता है। या एवं वेद सृष्टया हास्य तस्या सृष्टिर अभवत। सृष्टि अभवत मीन्स ऐसे सृष्टि होती है जो इसको जानता है, वह सृष्टि में जीता है, अर्थात सृष्टि को संपूर्ण रूप से जानता है, और वो ब्रह्म को जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही बोल रहा है कि उसने वो जो ब्रह्म है वह यह जाना विस्तारित करके कि मैं ही सृष्टि हूँ। आगे देख, हाँ बोलिए। तो जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म सृष्टि एक ही है। अभी जब पहले उपनिषद पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि जो क्रिएशन है पूरी, मतलब जो प्रकृति थी, सृष्टि थी,
वो अलग थी, वो अपर ब्रह्म में आती थी, पर ब्रह्म ने सिर्फ उसको अपनी पावर दी थी ताकि वो फंक्शन कर पाए। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि एक ही है। हम यहाँ पर जैसे सृष्टि में प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सब अपर ब्रह्म में आती थी। अब हम इसमें ये भी पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म ने अपने दो पार्ट में स्त्री पुरुष में बांटा। हाँ, यहाँ इन्वॉल्व हो गया। सेम अपर ब्रह्म ही है, यहाँ भी अपर ब्रह्म ही है। वहाँ पे क्या है कि एकदम महर्षि पिप्पलाद ने क्लियर अलग करके समझाने के लिए बता दिया था। यहाँ पे भी वो अपर ब्रह्म मीन्स प्रकृति के साथ मिला तो वो अपर ब्रह्म ही है, और जब वो जो उसकी मुक्तावस्था है वो पर ब्रह्म है। मतलब जो सृष्टि जब संचालित हो रही होती है, हाँ, जब ये सब चल रहा है तो उस टाइम पर पर ब्रह्म अपर ब्रह्म एक हो जाते हैं, वो एक बॉडी बनती है। नहीं वो, हाँ वो हमेशा एक ही रहता है, अलग अलग नहीं होते कभी। सेम अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को इस हिसाब से समझना है, जैसे इस शरीर में आत्मा जब हमारा भाव अलग अलग होने का है, क्योंकि हमारा इस स्तर इतना ऊपर नहीं है, हम ये इंद्रिय रूपी देवताओं से बंधे हुए हैं और अपने को अलग एंटिटी और दूसरे को अलग समझते हैं। और जिस दिन हम सबको एक ही समझ लेते हैं, अद्वैत हो जाता है, तो यह जीवात्मा कहलाने के लिए नहीं रहता, यह आत्मा और परमात्मा सब कुछ एक हो जाता है। तो जब तक हम अलग अलग के भाव से जीते हैं तो हम अपने आप को जीवात्मा बोलते हैं। वो अलगाव खत्म होते ही वो आत्मा हो जाता है, आत्म तत्व हो जाता है, जो कि परमात्मा ही है। वैसे ही वो ब्रह्म और मीन्स अपर ब्रह्म पर ब्रह्म एक ही है हमेशा के लिए, कभी अलग नहीं है। लेकिन जब उसको प्रकृति में लिप्त पाते हैं तो उसको हम प्रकृति में जो उसकी लिप्तावस्था है उसको अपर ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ठीक, जैसे अपने आप को हम जीवात्मा रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में हमको ये भी इतना पढ़ के पता चला है कि ये जो हमारे अंदर है वो उसी परब्रह्म का स्वरूप है, उससे कहीं से भी एक क्षण भी अलग नहीं है। फिर भी हम कितना भी जान गए फिर भी हमको अलग अलग प्रतीत होता है, हमको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि हम अलग हैं। मीन्स इस शरीर में बंधे हुए हैं, बाकी चीज़ें हमसे अलग हैं, क्योंकि फिजिकली ऐसा दिखता है। आगे बढ़ें। तो अगला मंत्र पढ़ते हैं। अथेत्यभ्यमन्थत् अथेत्यभ्यम अंथत् समुखाच्च समुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां योनिर्हस्ताभ्यां चाग्निम् चाग्निम् असृजत् असृजत् तस्मादेतद् तस्मादेतद् उभयम् उभयं लोमकम् लोमकम् अंतरो अलोमका अंतर अलोमका हि हि योनिरंतरा योनिअंतर तस्तद्यद् तस्य तस्य इदमाहुर् इदमाहुर् अमुम् अमुं यजामुम् यजामुं यजेत्येकैकम् यजेत्येकं देवमेतस्यैव देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेषा सा विसृष्टिरेषा ओ ह्येव ऊर्येव सर्वे देवा सर्वे देवा अथ अथ यत्किञ्चित् यत्किञ्चित् अमार्धम् अमार्धं तद्रे तद्रे तसो तद्रे तसो अद्रेतसो असृजत् असृजत् तदो सोमः तदु सोमः एतावद्वा एतावद्वा इदम् इदं सर्वम् अन्नं सर्वम् अन्नं चैवान्नादश्च
चैवान्यादश्च सोमा सोम एवान्नम एवान्नम् अग्निरन्नादः अग्निरन्नादः सहसा सहसा ब्रह्मणो अतिसृष्टे ब्रह्मणो अतिसृष्टि यच्छ्रेयसो यश्रेयसो देवान् सृजताथ देवान् सृजता यन्मर्त्यः यन्मर्त्यः सन्नं सन्नम् अमृतान् सृजत् अमृतान् सृजत् तस्मादति तस्मादपि सृष्टिर् सृष्टिर् अतिसृष्ट्याम् अतिसृष्ट्यां हास्यैतस्यां हास्यतस्यां भवति भवति य एवं वेद। य एवं वेद। तो देखते हैं कि इसमें क्या जानने की बात कर रहे हैं। एक मिनट। तो इसमें बोल रहे हैं 6 नंबर मंत्र में अथेत्यभ्यमन्थत् समुखाच्च योनिर्यस्ताभ्याम। तो उसने विचार किया, अब क्या विचार किया कि मुख से और हाथ से, इन दोनों का उपयोग करके उसने अग्नि को उत्पन्न किया। अब मुख का इसमें क्यों, मुख को क्यों लिया गया है? क्योंकि मुख का कनेक्शन प्रकृति के अग्नि से है। मुख की जो ऊर्जा है वो प्रकृति की अग्नि है, इसलिए मुख का संबंध उससे रखा गया है। तो इस तरह से उसने अग्नि को उत्पन्न किया। और फिर बोल रहे हैं कि या मुख और हाथ, ये दोनों अंदर से क्या है कि इसमें लोम नहीं है, अर्थात अंदर की तरफ से रोए नहीं है। मुख और हाथ जो है, हाथ में भी रोए नहीं है। लोम मतलब कि रोए, रोम को, जो ये स्किन पे हेयर हैं, तो इस तरह से ना हाथ में है ना मुख में है। तो वैसे ही अग्नि भी लोम रहित है, इसलिए इनका संबंध है। तो जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, तो याज्ञिक लोग बोल रहे हैं कि अग्नि, इंद्र आदि देवताओं को अलग अलग मानते हुए ऐसा कहते हैं कि अग्नि का यजन करो, मतलब कि अग्नि के ही माध्यम से अलग अलग देवताओं का यजन करते हैं। तस्मादेत दुभयम लोम अंतर अतो लोमका ही योनिरतस्तद्यामाहुरहं यजाहं यदत्यैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष वो हैव सर्वे देवाम अथ यत्किंचिदे मात्रम। तो अलग अलग अग्नि के ही माध्यम से अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, यजन करते हैं। तो
वो क्या करते हैं कि वह इस एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं ऐसा जानते हुए भी वो अलग अलग देवताओं की अग्नि के माध्यम से उपासना करते हैं, जबकि वास्तव में वह सबका एक ही रूप है, वह ब्रह्म है। तो इसके बाद बोलते हैं कि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के रस रूप अर्थात उसका जो निचोड़ है, जो परिणाम आया उससे वो उसको बीज रूप माना गया। बीज रूप माना गया वही सोम है। सोम बोले तो यहाँ पे अमृतत्व। और फिर अन्न का वर्णन आ रहा है। अन्न का वर्णन आ रहा है अर्थात यज्ञ के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी का सब भक्षण करते हैं। तो जो सोम है, सोम को दो रूपों में जाना जा सकता है, यज्ञ के माध्यम से अन्न, और सोम जो है ओमकार के लिए है, उद्गीत के लिए। तो उद्गीत का जो उच्चारण हुआ था तो उद्गीत ने अपने लिए अन्न की प्रार्थना की, वही अन्न यहाँ भी उत्पन्न होता है और वही अन्न जो है सबका भरण पोषण करता है। किसके माध्यम से? उद्गीत अर्थात प्राण के माध्यम से। अब यहाँ पे आहुति किसको दी जा रही है? अग्नि में। तो अग्नि ही अन्न को खाने वाला है, अग्नि में आहुति दी जा रही है, अग्नि अन्न को खाने वाला है। उसको अगर पिंड से लिंक करेंगे तो पिंड में जो आहुति दी जा रही है वो भी अग्नि को ही दी जा रही है, जो कि वैश्वानर है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यह ब्रह्मा की अति सृष्टि है, जो इतना विस्तारित किया तो ये उस ब्रह्मा की अति सृष्टि है। उसने अपने से ही क्या किया? देवताओं की रचना की और स्वयं मर्त्य होते हुए अर्थात स्वयं मृत्युगामी होते हुए भी उसने सभी देवताओं को क्या किया? अमृतत्व कर दिया। अर्थात जो भी हमारे शरीर में देवता हैं वो अमृतत्व हैं, अर्थात इस पिंड के नाश होने पर उनका नाश नहीं होता, वो बने रहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्म की जो सृष्टि करने वाली शक्ति है अर्थात ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा, वो क्या है? वो अमृतत्व नहीं है। मीन्स वो अमृतत्व से युक्त नहीं है, जबकि सारे देवता जो हैं वो अमृतत्व से युक्त हैं। तो इसको यहाँ पे वो अति सृष्टि बोल रहे हैं कि सृष्टि करने वाला जो है अमृतत्व को प्राप्त नहीं है और जो जिसने उनकी सृष्टि की है वो अमृतत्व को प्राप्त है। जो इसको इस प्रकार जानता है वह इस अति सृष्टि को जानने वाला होता है या उसी में समाहित होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि वो खुद मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे हमने भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है, वो हमने पढ़ा हुआ है। क्या बोलते हैं भगवान? आ ब्रह्मा भुवना लोका। जब वो वर्णन करते हैं अमृतत्व की तो उन्होंने बोला है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, मीन्स ब्रह्मा के लोक पर्यंत जो हैं वो सबके सब क्या है? पुनरावर्ती हैं। अर्थात जो ब्रह्मा का लोक है, खुद ब्रह्मा, वो भी पुनरावर्ती है। केवल उस ब्रह्म का जो धाम है वही, वहां से पुनरागमन नहीं होता, केवल वही जो है अमृतत्व है।
अगला मंत्र देखते हैं। तद्धेदम तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तर्ह्यव्याकृतम् आसीत् तन्नामरूपाभ्यामेव तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ व्याक्रियतासो नामा अयमिदं रूप इति नामायमिदं रूपेति तदिदमप्येतर्हि तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते असो व्याक्रियते असो नामायमिदं रूप इति नामायदं रूप इति स एष स एष इह प्रविष्ट आ इह प्रविष्टः नखाग्रेभ्यो नखाग्रेभ्यो यथा छोरः यथा शूरः छोरधाने अवहितः क्षुरधानी अविहतः स्याद् स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये विश्वम्भरो कुलाय तं तं न पश्यन्यत्कृत्स्नो न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि हि सः सः प्राणन्नेव प्राणनेव प्राणो नाम भवति प्राणोनां भवति वदन्वाक् वदन्वाक् पश्यन्श्चक्षो पश्यन्चक्षु शृण्वन् शृण्वन् श्रोतं श्रोत्रं श्रोतं मन्वानो मन्मानो मनस्तन्यस्यैतानि तन्नस्यत्येतानि कर्माणामन्येव कर्माणामन्येव स यो स यो अत् एकैकमुपास्ते एकैकमुपास्ते न स न स वेदाकृत्स्नो वेदकृत्स्नो ह्येषोऽत एषोऽत एकैकेन एकैकेन भवत्यात्मे भवति आत्मेत्य एवोपासीतात्र एवोपासीत ह्येते येते एक मेरा विषय थोड़ा अलग है मेरे सर्व एकं भवन्ति सर्व एकं भवन्ति तदेतत् तदेतत् पदनीयमस्य पदनीयमस्य सर्वस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन यदमात्मा अनेन ह्येतत् सर्वं वेद एतत् सर्वं वेद यथा ह वै यथा वै पदेनानुविन्देदेवं पदेनानुविन्दे देवं कीर्तिं कीर्तिं श्लोकं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। विन्दते य एवं वेद। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। इस मंत्र में बोलते हैं कि तद्वेदं तरह व्याकृतम् आसीत् तन्नामरूपाभ्यमेव व्याक्रियतासौ नामा अयमिद्रूपमिति तद्धेदं तरह व्याकृतम् आसीत्। तो शुरू में क्या था कि वह अव्याकृत था,
प्रकट नहीं था, और प्रकट नहीं था तो कुछ भी प्रकट नहीं था, अर्थात कुछ भी पता नहीं चलता था, सब कुछ खाली खाली था। फिर उसने क्या किया कि अपने आप को अनेक रूप में प्रकट किया। अपने आप को अनेक रूप में प्रकट करने के बाद भी वह अव्याकृत था। तो इसलिए आज भी उसका जो मूल रूप है वो अव्याकृत ही जाना जाता है, वो अव्यक्त है। फिर वही जो अव्यक्त रूप है वही व्याकृत करने वाला भी है, मीन्स सृष्टि का फैलाव उसी ने किया है, और फैलाव करके वो इस सृष्टि में और प्रत्येक पिंड में कैसे विद्यमान है, नखाग्र पर्यंत विद्यमान है। नखाग्र पर्यंत बोले तो जो नाखून होता है उसके अगले भाग तक, जिसको हम काटते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पे वह ना हो, इस प्रकार से विद्यमान है। फिर बोलते हैं कि जैसे छुरे की खोल में रहता है और वो दिखता नहीं है, जब उसके अंदर आता है तो दिखता नहीं है, और विश्व का भरण पोषण करने वाली अग्नि, जो अग्नि में ही आहुति दे करके अन्न जो उत्पन्न हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस अग्नि की बात कर रहे हैं। और अग्नि का मतलब जो हमको अग्नि दिखती है जलती हुई, उसकी भी बात है। तो वो अग्नि कहाँ रहती है? लकड़ी में, लेकिन वो लकड़ी में दिखती नहीं है, जब वो जलती है तब दिखती है। उसी तरह से यह जो आत्म तत्व परमात्मा है, हर एक प्रत्येक पिंड में प्रविष्ट होकर के वैसे ही रहता है और वो कहीं दिखता नहीं है। जैसा छुरा जो है छुरे की खोल में रहता है तो दिखता नहीं है, और अग्नि जो है लकड़ी में नहीं दिखती है, जब जलती है तब दिखती है, ऐसे नहीं दिखती। वह उसी प्रकार से यह आत्मस्वरूप जो परमात्मा है सभी में वैसे ही प्रविष्ट किया हुआ है, सब में है लेकिन दिखता नहीं है। अब वो पता कैसे चलता है कि वह है? तो जब सांस लेते हैं तो प्राण के माध्यम से अनुभव होता है कि वह है, बोलते हैं तो वाणी के माध्यम से प्रतीत होता है कि वह है, देखते हैं तो आंख के माध्यम से प्रतीत होता है कि वही है, सुनते हैं तो कान के माध्यम से प्रतीत होता है कि वह है, उसकी वजह से सुनाई देता है, मन मनन करता है तो उसकी वजह से सुनाई देता है, मीन्स उसकी वजह से प्रतीत होता है कि वह है। तो इन प्रत्येक के कर्मों के नाम अनुसार वह इस शरीर में विद्यमान है। तो इनमें से एक एक की उपासना करने वाला उसे संपूर्णता से नहीं जानता, क्योंकि वह एक एक से युक्त होकर के उसकी उपासना करता है। तो इसी को बताते हैं आगे कि उस आत्म तत्व की ही उपासना करनी चाहिए, अलग अलग की नहीं। अर्थात उसको सबको एक मानते हुए उस आत्म तत्व की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से वो सबके सब आत्मा में ही समाहित हो जाते हैं। और जो इस तरह से उस आत्म तत्व को जान लेता है यह एवं वेद, तो उस आत्म के पूरे स्वरूप को जान लेता है, और इसे वैसे ही जाना जाता है जैसे कि
किसी का पशु खो गया हो, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी का पशु, गाय या भैंस मान लीजिए गुम हो गई, खो गई, तो उसको खोजने के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं, उसके पद चिन्ह देखते हैं, खूर देखते हैं कि वो किधर किधर गई है। तो उसकी खूर जो है, उसके पद चिन्ह है, उसमें वो गाय या भैंस तो नहीं दिख रही है, लेकिन उससे पता चल रहा है कि इधर ही उसकी खोई हुई पशु, जो गाय या भैंस जो कुछ भी है, वो इधर ही होगी। तो उसी तरह से ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश करनी है और उस तरह से ही वो प्राप्त होता है। तो और दूसरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब में अलग अलग उसको नहीं देखना है, वह एक ही है। और उसको ढूंढने का तरीका ये बता रहे हैं कि वैसे ही है जैसे कि किसी का पशु खो गया हो तो उसके पद चिन्हों से जैसे ढूंढते हैं, तो ये माध्यम है उसको जानने के। आँख, नाक, कान, मन, ये जो मीन्स जिसको हम देव रूप में पढ़े थे, ये माध्यम है। और जो इनको वो समेकित रूप में जान लेता है वही उसको जानता है। ठीक है, तो इसमें जो हम पहले पढ़े थे केन उपनिषद में भी ऐसे ही बोला है, उसको मन मनन करता है तो या उसी के द्वारा मनन करता है। जो आंख देखती है वह उसकी वजह से देखती है, कान सुनता है उसकी वजह से सुनता है, नाक सूंघती है उसकी वजह से सूंघती है, सब कुछ उसी की वजह से होता है। अर्थात ये सब उसके जानने के माध्यम हैं। आगे देखें, अगला मंत्र पढ़ते हैं। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मादन्तरतरम् यदयमात्मा स यो अन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यति इति रोत्स्यतीति ईश्वरो हा तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम् उपासीत् स य आत्मानमेव प्रियम् उपास्ते न ह्यस्य प्रियं प्रियायुकं भवति। ठीक है, तो इस मंत्र को अब देखते हैं। बोल रहे हैं कि तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अयमास्मात् सर्वस्मादन्तरतरं यदत्यात्मा। तो जो यह आत्म तत्व है, यदय आत्मा, यह आत्म तत्व क्या है? यदे तत्प्रेय पुत्रात्, पुत्र से अधिक प्रिय है। वित्तात् प्रेयो अयम, यह वित्त से अधिक प्रिय है।
अन्यस्मात् सर्वस्माद् अंतरतरम, यह अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत प्रिय है। बता रहे हैं क्यों प्रिय है। क्योंकि यह जो आत्मा को प्रिय देखने वाला है, स यो अयम आत्माना प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात् प्रियम रोत्यतिथि स्वरो हा तथैव स्यादात्मनमेव प्रियम उपासीत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले से कहें, आत्मा से भिन्न अनात्मा मतलब कि जो आत्मा को छोड़ करके जो कुछ भी है, मीन्स यह प्रकृति की विकृति जिससे यह पिंड बना हुआ है, और इसको आत्मा से अलग करके देखें और इस अनात्मा को प्रिय कहने वाले से कहें कि तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, सदात्मनमेव प्रियम उपासित, स य आत्मन्येव प्रियम उपास्ते न ह्यस्य प्रियम प्रमायुकम भवति। तो अनात्मा को प्रिय कहने वाले से कहें कि ये तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, जो अनात्मा को प्रिय मानता है, तो निश्चित ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने में समर्थ है, क्योंकि ऐसा होता है। ये जो पंच महाभूतों का पिंड है, ये इसको नष्ट होना ही है। तो जो अनात्मा को प्रिय मानता है, तो ये अनात्मा तो नष्ट होना ही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो वो आत्मा है, उसी आत्म रूप को ही प्रिय मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए, इस अनात्मा की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो अनात्मा की उपासना नहीं करने का मतलब ये नहीं है इसको छोड़ देना है, मतलब कि उसको संयुक्त रूप से उपासना करनी चाहिए, आत्म भाव से उपासना करनी चाहिए, केवल इस अनात्मा की उपासना नहीं करनी है। अनात्मा मतलब कि केवल पिंड की, मीन्स बिना आत्मा के यही प्रिय है, तो ये तो चले जाने वाला है। तो वही बोल रहे हैं कि जो अनात्मा को प्रिय मानता है, उससे कहें कि तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तो उसको नष्ट होना ही है। अतः आत्मा को, आत्म रूप को ही प्रिय मान करके उपासना करनी चाहिए। तो जो ऐसा मान करके, आत्मा को प्रिय मान करके उपासना करता है, तो उसका प्रिय मरणशील नहीं होता, अर्थात वह आत्म तत्व मरता नहीं है। और जिसका अनात्म प्रिय है, तो उसका अनात्म को तो जाना ही है। फिर अगला मंत्र देखते हैं। तदाहुर्यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्मवेद यस्मात् तत्सर्वं अभवदिति। तो बोल रहे हैं कि तदाहुर्यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु। मनुष्या मन्यन्ते, यहाँ तक पहले देखते हैं। तो जो जिज्ञासु लोग थे, जिज्ञासुओं ने ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या किया? ब्रह्म विद्या के द्वारा यह मानते हैं कि हम ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे। सर्व मतलब कि सब कुछ, सब कुछ बोले तो पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या से ही सब सर्व हो जाएंगे, अर्थात सब कुछ हो जाएंगे। सर्वम भविष्यन्तो तद ब्रह्मवेद
तस्मात् तत्सर्वम् अभवद इति। तो फिर सोच रहे हैं ये जिज्ञासु लोग कि वह क्या था जो उस ब्रह्म ने जाना और उससे वह सर्व हो गया, वह सब कुछ हो गया। ऐसा विचार किया उन्होंने कि वह क्या था कि जिसको जान करके वह ब्रह्म सर्व हो गया, वैसे ही हम उस ब्रह्म विद्या को जान करके ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे। तो अगले मंत्र में देख लेते हैं क्या है ये। कहाँ से आरंभ हो रहा है? हाँ, तो अगला मंत्र देखते हैं कि क्या जान करके वो ब्रह्म हो गया। वैसे ही हम भी उस ब्रह्म विद्या को जान करके ब्रह्म हो जाएंगे। तो वह क्या था? बोल रहे हैं कि ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तदात्मानम् एवावेदहम् ब्रह्मास्मिति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच्छेद थोड़ा अलग से कीजिए। तदात्मानम् एवावेद अहम ब्रह्मास्मि इति। तो यहाँ पे जो है इस लाइन में वो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य आया है। मैं ही ब्रह्म हूँ। तस्मात् सर्वम अभवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत् स एव तद अभवत् तथर्षिणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुर्भवं सूर्यश्चेति तदिदं अप्येतर्हि या एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति इति स इदं सर्वं भवति तस्य न देवांश्चन भूत्या ईशत आत्मा ह्येषां स भवत्यथ यो अन्ययां देवतां उपास्ते अन्यो असावन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानां यथा वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्जयुरेवं एकैकः पुरुषो देवान् भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमाने अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं
यदि तन्मनुष्या विदुषो विद्युः यदि तन्मनुष्या विद्युः। तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। अग्र मतलब कि सबसे पहले, जब आरंभ हुआ होगा तो उस समय क्या था, ब्रह्म ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानम् अहमेव वावे। तदात्मानम् एवा वेद बोल रहे हैं कि उसने अपने को जाना। तद आत्मानम एवा वेद, उसने अपने आप को जाना। क्या जाना, अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना। पिछले मंत्र में क्या जिज्ञासा हुई है कि वह क्या था जिसको जान करके वह ब्रह्म हो गया, हम उसको जान करके ब्रह्म हो जाएंगे। जिज्ञासु लोगों की यह जिज्ञासा हुई, तो उसी को बता रहे हैं कि अग्रे अर्थात आरंभ में ब्रह्म ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो जब कुछ था ही नहीं, तो उसने क्या किया, जाना। तदात्मानम एवा वेदम, उसने अपने आप को जाना। क्या जाना कि अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ही है। इसलिए वो ब्रह्म है, सीधी सी बात है। और फिर क्या हो गया कि तस्मात् सर्वम अभवत, इसलिए वह सर्व हो गया, सब कुछ वही था। तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्य स एवं तद अभवत तथार्षिणाम तथा मनुष्याणाम। तो फिर क्या किया, उसे देवों में से जिसने जाना, उसकी अविद्या दूर हो गई, क्योंकि वो विद्या से परिपूर्ण था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसने जाना मैं ब्रह्म हूँ। अब उसको जिस देव ने जाना, उसकी भी अविद्या दूर हो गई। इसी तरह से ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसको जाना, तो तद अभवत, जिसने उसको जाना वो वही हो गया। ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसको जाना वो वही हो गया, अर्थात ब्रह्म हो गया। तब उसे आत्म रूप से देखते हुए तद्वै तत्पश्यत ऋषिर्वामदेवः प्रतिपदे अहम मनुर अभवत सूर्यश्चेति, ऐसे बोल रहे हैं कि उसको आत्म रूप से देखते हुए वामदेव ने जाना कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी है मैं ही हूँ, क्योंकि वो ब्रह्म भाव से भावित हो गए। और इस तरह से वामदेव ने जाना। तदित्तप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति इति स इदं सर्वं भवति तस्य न देवाश्चानभूत्याय सत आत्मा ह्येषां स भवत्यथयोन्या देवातामुपास्ते अन्यो वन्यो अहमस्मीति न सावेद। तो उसके बाद बोलते हैं कि इस ब्रह्म को इस प्रकार जो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मीन्स उस भाव से भावित हो जाता है, तो वह सर्व हो जाता है। जो कोई भी उस ब्रह्म के भाव से भावित होगा और अपने आप को ब्रह्म में ही प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म में ही प्राप्त हो जाएगा, तो वो सर्व हो जाएगा, जैसे कि वो ब्रह्म सर्व सब कुछ है। तो फिर बोल रहे हैं कि उसके प्रभाव को रोकने में देवता भी समर्थ नहीं होते। जो देवता लोग हैं
और पिंड में बोले तो जो हमारे पंच महाभूत इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इस रूप में देवता लोग हैं, ये उसके वेग को, उसके सामर्थ्य को रोकने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं समर्थ है? क्योंकि यह स्वयं उनकी आत्मा है। और जो भी साधक उन देवताओं को समझते हुए उपासना करता है, उनकी अलग अलग उपासना करता है, तो वो उसे अन्य जानता है, अलग जानता है, उसको उस आत्म रूप में, मीन्स ब्रह्म के रूप में, सर्व के रूप में नहीं जानता। तो फिर से वो पशु का माध्यम बना करके उसको समझाने की कोशिश किए हैं कि एक पशु का हरण होता है तो जैसे दुख होता है, वैसे अलग अलग रूप में मानने वाले लोगों का वो अलग अलग देवताओं का हरण हो जाता है, तो इस प्रकार से दुख होता है। सर बात तो सेम ही है और सिंपल ही है हाँ जी। माँ के हम बहुत बात कर रहे हैं, पर जैसे ही किताब बंद करते हैं हम खुद भी भूल जाते हैं बात तो है ना। अगले दिन क्लास में आते हैं तो दोबारा याद आती है। तो 1 मिनट इस मंत्र को पूर्ण करके, थोड़ा लंबा लंबा मंत्र है। तो ये अलग अलग भावना क्यों उत्पन्न होती है, लास्ट में उसी को बताने की कोशिश की है पशु का उदाहरण दे करके, कि ये जो हमारे पिंड में जो देवता हैं, पंच प्राण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी एक साथ मिलकर के उसको जानना नहीं चाहते, सभी अलग अलग ही रूपों में, मीन्स ये जीवात्मा को प्रेरित करते हैं कि अलग अलग ही वो जाने, अलग अलग ही देखता रहे, क्योंकि इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य जो है उस ब्रह्म तत्व को जाने, इसलिए ये उलझाए रखते हैं अलग अलग। इन देवताओं को प्रिय नहीं है कि यह जीवात्मा उसको जान करके सर्व हो जाए। उनका क्या है? उनको क्या प्रॉब्लम? उनको प्रॉब्लम यह है कि उनको वास स्थान नहीं मिलेगा, फिर वो शांत हो जाएंगे। ये सारे पिंड उनके वास स्थान है। तो ये जो है देवताओं को प्रिय नहीं है कि प्राणी उस ब्रह्म तत्व को जाने, क्योंकि ब्रह्म तत्व को जानेगा तो उसमें विलीन हो जाएगा। तो जो इनकी सीमा को पार कर जाता है वो उसको जान जाता है। याद रखना पड़ेगा ना, ये देवता शिव और राम जी, कृष्ण जी की नहीं बात हो रही। हाँ, ये देवता वो हैं जो महाभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।